टोयोटा ने अपनी 2026 वाली RAV4 का अनवील कर दिया है, जो कि पहले से एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब इस गाड़ी में आपको GR स्पोर्ट वाला वर्जन मिलता है, एकदम स्पोर्टी वाला, जिसमें आपको 320 हॉर्स पर मिलती है। एक डेडिकेटेड ऑफ रोडिंग वाला वर्जन मिलता है जिसका नाम है वुडलैंड। साथ में आपको पहले से एकदम नई लुक्स मिलती है। और अब इसके हाइब्रिड पावर ट्रेन में आपको इतनी बढ़िया एफिशिएंसी मिलती है कि आपको 30 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी मिल सकती है ऑप्टिमल ड्राइविंग कंडीशंस में ऑब्वियसली। और अगर आप देखें इंडिया के लिए गाड़ी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग कार सेगमेंट 10 से लेके 20 लाख वाला है, जिसके अंदर इंडिया में 40 के आसपास गाड़ी आती है। पिछले 3-4 सालों में मैक्सिमम ग्रोथ इसी वाले कार सेगमेंट में आई है। पर अगर आप देखें फिलहाल जो मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ आ रही है 20 से लेके 40 लाख वाले सेगमेंट के अंदर आ रही है, जिसके अंदर महिंद्रा फिलहाल बेस्ट परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उनकी 5 डिफरेंट गाड़ी आती है इस वाले सेगमेंट के अंदर। और 5 गाड़ियां अपने अपने कॉम्पिटिशन में बेस्ट परफॉर्म कर रही है। किसी में बढ़िया लुक्स है, किसी में बढ़िया ऑफ रोडिंग है, किसी में बढ़िया टेक्नोलॉजी है और किसी में बढ़िया पावर है। और सेकंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है टोयोटा, क्योंकि वो काफी बढ़िया हाइब्रिड ऑफर कर पा रहे हैं अपनी हाई क्रॉस के साथ और अपनी हाई राइडर के साथ, जो कि इंडियंस को दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऐसे एफिशिएंसी वगैरह प्रोवाइड करी है। वही दोस्तों एक जीप आता है इस वाले सेगमेंट में, उनकी दोस्तों बुरा हाल हो रखा है। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि आपको पता ही है को एक ही बेसिक गाड़ी आती है, वो भी ओवर प्राइस लगती है। एक टाटा आता है, उसको मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर हाँ उनकी भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं आफ्टर सेल्स वगैरह के आसपास। और एक सिट्रोएन की C5 आती है, दैट आई डोंट इवन कंसीडर इज सेलिंग इन इंडिया, इट इज जस्ट अ फ्रेंच कार मेकर फॉर मी। तो दोस्तों सोचो कि अगर आप टोयोटा की बढ़िया रिलायबिलिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दे महिंद्रा की बढ़िया ऑफ रोडिंग और बढ़िया बढ़िया फीचर के साथ, तो क्या होगा। एक गाड़ी बनेगी जिसका नाम है टोयोटा RAV4, जो कि इंडिया में इस वाले सेगमेंट में 20 से 40 लाख वाले सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्म करने वाली है मेरे ख्याल से। उससे पहले लाइक वाइक कर दो दोस्तों। तो टोयोटा RAV4 पे टोयोटा ने काम स्टार्ट 1986 में कर दिया था जीप को राइवल करने के लिए, और फिर 1994 से लेके आज तक 2025 के बीच में इस गाड़ी की 6 डिफरेंट जनरेशन का लॉन्च हो रखा है, जो कि हर एक जनरेशन पहले वाली से बढ़िया नहीं थी, क्योंकि 1994 वाली जनरेशन पहली थी इसकी, जिसके अंदर एक 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन था। काफी एक रगेड सी गाड़ी थी, जिसके अंदर सामने एकदम आपको SUV वाली लुक्स मिलती थी, साइड में पर इस गाड़ी की लेंथ थोड़ी कम रखी थी और डिक्की आपको एकदम फ्लैट मिलती थी। और इस गाड़ी का नाम RAV4 इसलिए क्योंकि इसका मतलब है रिक्रिएशनल एक्टिविटी व्हीकल विद 4 व्हील ड्राइव। दोस्तों ये इस गाड़ी का नाम है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों एक गाड़ी का नाम इंडिया में SLV2 भी काफी बढ़िया कर सकता है। आप बताना दोस्तों कौन सी गाड़ी है वो। SLV की फुल फॉर्म है सेक्सी लाइट व्हीकल, और WDCV2 भी है दोस्तों एक व्हीकल मेरे ख्याल से इंडिया में, जो कि वेस्ट दिल्ली छपरी व्हीकल 2 व्हीलर। गाइस यू शुड टेल मी व्हाट व्हीकल आई एम टॉकिंग अबाउट। बाइक करेक्ट आया। दोस्तों 1997 में टोयोटा ने इस गाड़ी का पहला इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करा 1997 के अंदर ही, जिसमें इस गाड़ी में 27 किलोवाट आवर की एक बैटरी डाल दी, जिसके अंदर कंबाइन करके 193 किलोमीटर की रेंज आती थी। और कैलिफोर्निया में गाड़ी बिकी थी काफी डिसेंट, इसकी 1500 यूनिट्स बिक गई थी। सेकंड जनरेशन का लॉन्च होता है साल 2000 में, जिसमें अब इस गाड़ी की पावर बढ़ा के 123 कर देते हैं एज कम्पेयर टू पहले वाली की 120। पर ये मेरे ख्याल से दोस्तों और टोयोटा के सबसे वर्स्ट डाउनग्रेड्स में से क्या लुक्स है भाई इस गाड़ी की, देखना। पर अब ये गाड़ी लड़कियों को बहुत पसंद आने लग गई, और उस टाइम पे मैक्सिमम फीमेल टू मेल कार ड्राइवर्स का जो गाड़ी के अंदर रेशियो था ना, इसी गाड़ी में था। तो नो कार वर्सेस प्रो इज गोइंग टू बाय दिस कार, वी आर मैन डोमिनेटेड। You are? Yeah. I'm man. 2005 में इस गाड़ी की थर्ड जनरेशन का लॉन्च होता है, जो कि एकदम तगड़ा अपग्रेड था। इस गाड़ी में पावर डालने के लिए एक 3.5 लीटर का V6 घुसा दिया टोयोटा ने 270 हॉर्स पावर वाला। और टेस्ला के साथ काम करके टोयोटा ने इस गाड़ी का EV वर्जन भी बनाया था, जिसमें 42 किलोवाट आवर की बैटरी थी, 250 किलोमीटर की रेंज थी, और ये भी मेनली सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए बनी थी। फिर दोस्तों 2012 में ये गाड़ी काफी मेन स्ट्रीम होना शुरू हुई, और इस गाड़ी की 4th जनरेशन का अनवील हुआ, जिसमें अब टोयोटा ने इसकी थोड़ी लाइनअप को सिंपल बनाया। एक सिर्फ 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर करा डिफरेंट आइट्रेशंस के, उसमें थोड़ी नॉर्मल लुक्स कर दी, जिसमें पतली लाइटें थी, वही 2010 वाली लुक्स, और ब्लैक कलर का इंटीरियर। पर उस टाइम के हिसाब से क्योंकि एफिशिएंसी काफी बढ़िया थी, तो अमेरिकन ने इस गाड़ी को कुछ ज्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दिया, वो की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई। 2018 तक आते आते इसकी 5th जनरेशन का लॉन्च हुआ, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट जनरेशन थी, जिसके अंदर इंजन सेम रखा, पावर इंक्रीज करके 203 कर दी, फिर इसके प्राइम वाले वर्जन में 302 हॉर्स पावर कर दी। मेरे घर का नंबर है दोस्तों ये। शार्प लुक्स थी एकदम गाड़ी के अंदर, काफी बढ़िया इंटीरियर था, बढ़िया फीचर्स थे। और अगर आपको पता नहीं, फिलहाल तो इस गाड़ी की अमेरिका में 6 मिलियन के आसपास यूनिट्स बिक चुकी है। अमेरिका की बेस्ट सेलिंग गाड़ी तो है ये टोयोटा की, काफी सारे सालों में बेस्ट सेलिंग गाड़ी ही रही है वर्ल्ड की। टेस्ला मॉडल 3 से भी ज्यादा इसकी सेल्स हुई है। और अब इसकी 6th जनरेशन का लॉन्च हो गया, जो कि पहले से एकदम नहीं है। और आप कह सकते हैं कि लेक्सस से काफी इंस्पिरेशन ले लिया टोयोटा ने इस गाड़ी को डिजाइन करते वक्त, जिसमें अगर आप देखें इस गाड़ी में आपको 3 डिफरेंट अब वर्जन मिलने वाले। एक है इसका लिमिटेड वाला वर्जन, एकदम मेन स्ट्रीम वाला। इसके ऊपर आएगा इसका वुडलैंड्स वाला वर्जन। हाँ, वुडलैंड जो हम जूते पहनते थे ना, वही वाला वर्जन है। तब इसकी जो डिजाइन स्कीम है वो भी थोड़ी बहुत वुडलैंड जैसी है। टॉप एंड पे GR स्पोर्ट वाला वर्जन, जो कि दोस्तों इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, जिसमें तीनों वर्जन में आपको सामने LED वाली शीशे वाली हेडलाइट्स मिलती है, जो कि कनेक्टेड डिफरेंट बार से। वुडलैंड वाले में आपको एक स्क्वायर सा मिलता है, GR स्पोर्ट वाले में आपको कनेक्टेड वाला मिलता है, और नॉर्मल लिमिटेड वाले में भी आपको कनेक्टेड मिलता है। लिमिटेड वाले में आपको बड़ी सी ग्रिल मिलती है, थोड़ी बहुत लेक्सस जैसी, जिसमें आपको छोटे इंडेंट्स मिलते हैं, और आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग ब्लैक कलर में मिलती है। नॉर्मल से आपको नीचे क्लैडिंग मिलती है।
वही वुडलैंड्स वाले वर्जन में आपको ऐसे स्क्वायर सी ग्रिल मिलती है सामने, जो कि मेजरली कवर्ड है क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्जन में आता है। और उसमें आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल पतले एलईडी बार्स मिलते हैं फॉर फॉग लैम्प्स, और नीचे आपको क्लैडिंग मोटी मोटी मिलती है जिसमें आपको ग्रे कलर की ऐसे स्किड ब्लेड वगैरह भी मिलती है थोड़ी कूल सी। और वही जो बेस्ट लुक्स है दोस्तों उसके जीआर स्पोर्ट वाले बम्पर की है, जिसमें आपको बड़े बड़े एयर इनटेक मिलते हैं जो कि ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे भाई साइड में जाके, जिसमें आपको वर्टिकल एलईडी बार्स मिलते हैं जो कि फॉग लैम्प का काम कर रहे हैं। और नीचे आपको जो पूरी क्लैडिंग है वो ग्लॉस में मिलती है। और ग्रिल के अंदर आपको ऐसे थोड़े थोड़े इनलेट्स मिलते हैं ऐसे स्पोर्टी गाड़ी वाले, जो कि ऐसे एयर सर्कुलेशन को और बढ़िया करेंगे। साइड में इस गाड़ी की लेंथ एकदम सेम है, अगर आप पहले वाली RAV4 से कंपेयर करें हाइट एकदम सेम है और व्हील बेस भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है। तो आप कहोगे भाई डिफरेंस क्या है, जिसमें अगर आप देखें अब इस गाड़ी में आपको पहले की तरह ही जो रूफ लाइन है स्ट्रेट सी मिलती है, पर आपको विंडो लाइंस में काफी डिफरेंस मिलता है। इसमें अब इसकी विंडो लाइंस की चौड़ाई ज्यादा है और लेंथ कम है। और क्वार्टर ग्लास अगर आप देखें थोड़ा ऐसे ट्रायंगुलर सा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वही इसके आपको दरवाजे लंबे लंबे मिलते हैं और दरवाजों के ऊपर एक क्रीज है जो कि ऐसे पहले वाले दरवाजे के नीचे स्टार्ट होकर पीछे वाले दरवाजे के ऊपर जा रही है। काफी ऐसे एंगुलर सी लग रही है लेक्सस वाली लुक। स्क्वाड आपको विंडो आर्चेस मिलती है इसकी, और इसके आपको जो ORVM है इसके दरवाजे पे आपको अलग से ऐसे माउंटेड मिलते हैं, काफी अलग से लग रहे हैं। और वही दोस्तों अगर आप देखें तो इसके आपको नॉर्मल वाले वर्जन में सबसे बेसिक वाले में आपको 17 इंच के अलॉयज मिलेंगे। वुडलैंड्स वाले वर्जन में आपको 18 इंच के ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड अलॉयज मिलेंगे जो कि LC 250 में भी आते हैं यूएस वाले वर्जन में। और आपको इसके बढ़िया वाले वर्जन में 19 इंच के अलॉयज मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके लिमिटेड वाले वर्जन में। और इसके GR स्पोर्ट वाले वर्जन में आपको 20 इंच के अलॉयज मिलते हैं और आपको रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स मिल रहे हैं जो कि दोस्तों काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। और अगर आप क्लैडिंग भी देखें तो आपको बाकी सारे वर्जन में मैट कलर की क्लैडिंग मिलती है नॉर्मल प्लास्टिक वाली, और GR स्पोर्ट वाले वर्जन में आपको ब्लैक ग्लॉसी क्लैडिंग मिल रही है एकदम बढ़िया स्पोर्टी लुक्स देने के लिए। और साथ ही में GR में आपको छत भी दोस्तों पूरी काली मिलती है ब्लैक कलर की, बाकी में आपको बॉडी कलर मिलती है। तो एक और डिफरेंस आपको ये मिलता है। और साइड में अगर आप और चीज नोटिस करेंगे तो अगर आप इसका हाइब्रिड नॉर्मल वर्जन लेंगे तो आपको नॉर्मल जो पीछे फ्यूल कैप मिलता है वही आपको मिलेगा, पर वही अगर आप इसका प्लग इन हाइब्रिड वर्जन लेंगे तो आपको इसके सामने वाले फेंडर के ऊपर भी एक फ्यूल कैप मिलेगा जिसमें आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे इसकी बैटरी को, और पीछे आपको फ्यूल कैप मिलेगा जिसमें आप फ्यूल भरेंगे। तो वो भी आपको ऐसे भाई लोगों को गुमराह करने में जाएंगे कि भाई मेरी गाड़ी में 2 जगह से पेट्रोल भर जाता है। पीछे दोस्तों पता नहीं क्या रहा था फिलहाल टोयोटा ने, क्योंकि जनरली अगर आप देखें हर एक कार में अगर अपने नाम का बैच लगाते हैं ना पीछे TOYOTA ऐसे टोयोटा या फिर महिंद्रा, इन्होंने RAV4 का लगा दिया भाई बीच में और ऊपर छोटा सा एक ब्लैक कलर का टोयोटा का बैच है। भाई ये क्या कर दिया भाई, इतना गंदा लग रहा है ये तो। पीछे आपको थोड़ी बहुत लेक्सस से इंस्पायर्ड टेल लाइट्स मिलती है जिसमें आपको लंबे लंबे छोटे छोटे ऐसे बार से मिलते हैं, काफी कूल लग रही है, कनेक्टेड है। GR स्पोर्ट वाले वर्जन में आपको मोटा सा डिफ्यूजर मिलता है, नॉर्मल वाले वर्जन में आपको सिंपल मिलता है, और इसके वुडलैंड्स वाले में आपको मोटा ऐसे क्लैडिंग वाला ऑफ रोडिंग वाला मिलता है। वैसे बताना आपको तीनों में से कौन सा वर्जन पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों GR स्पोर्ट इज द बेस्ट लुकिंग वर्जन। और वैसे आप बताना इंडिया में गाड़ी कंपेयर करेगी जीप कंपास से, टाटा हैरियर से, XUV CMW से, तो तीनों में से आपको बेस्ट लुकिंग गाड़ी कौन सी लग रही है। इसका अगर GR स्पोर्ट वाला वर्जन आ जाए सो देयर इज नो क्वेश्चन। नॉर्मल वर्जन के कंपैरिजन में मुझे टाटा हैरियर ज्यादा अच्छी लगती है लुक्स के अंदर। वही इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर टोयोटा ने काफी बढ़िया अपग्रेड करा है, जिसमें अब इस गाड़ी में आपको TNGA-K प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि पहले से 76% ज्यादा रिजिडिटी वाला है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बढ़िया टोयोटा ने वेल्डिंग करी है। साथ में इसके अंदर हाई डैम्पनिंग एडहेसिव का इस्तेमाल करा है ताकि अंदर कम आवाज आए। और इसके अंदर टोयोटा अरीन टेक्नोलॉजी को डाला है जो कि टोयोटा का एक नया ऐसे फर्मवेयर है जो कि वो अपनी आने वाली कार्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर ज्यादा बढ़िया ऐसे कनेक्टिविटी होगी आपके फोन से, ज्यादा बढ़िया सारे सिस्टम्स एक दूसरे से बात करेंगे और बढ़िया बढ़िया मजा आएंगे आपको गाड़ी चलाने में। साथ ही में अब इस गाड़ी में आपको टोयोटा सेफ्टी सेंस 4.0 मिलता है, उनका लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वर्जन, जिसके अंदर आपको एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलती है, आपको लेन कीप असिस्ट वगैरह मिलता है। हाँ, ये टेस्ला लेवल की आपको बढ़िया ऑटोमेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, पर आपको बेसिक जो सारे सेंसर है वो आपको तगड़े मिलेंगे। और साथ में इस गाड़ी में आपको 3D मल्टी टेरेन व्यू मिलता है, जिसमें इस गाड़ी के अंदर मतलब हुड तो क्या ही बोल रहा हूँ भाई, नीचे कैमरा लगा हुआ है जिससे आपको पूरा ऐसे धरातल दिख जाएगा, और इससे आप बढ़िया भाई देख सकते हैं कि ऐसे कोई नीचे पत्थर वत्थर तो नहीं आ रहा जो मेरी गाड़ी को डैमेज कर देगा। वही दोस्तों इस गाड़ी में आपको पावर ट्रेन अब काफी डिफरेंट मिलती है, जिसमें अगर आप इस गाड़ी का नॉर्मल हाइब्रिड वाला वर्जन लेते हैं तो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव वाले ऑप्शन में वो मिलेगा यूएस वाली मार्केट में, जिसके अंदर आपको 219 हॉर्स पर मिलेगी। और अगर आप उसमें ऑल व्हील ड्राइव लेते हैं तो आपको 236 हॉर्स पर मिलेगी। वही अगर आप इसका प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्जन लेते हैं तो उसके अंदर आपको 2.5 लीटर इंजन के साथ में एक सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर बैटरी भी मिलती है 22.7 किलोवाट आवर की, जिसकी एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई है पहले से, और मोटर भी थोड़ी अच्छी है पहले से, जिसको अगर आप सब कुछ कंबाइन कर दे तो इसमें इसके फ्रंट व्हील ड्राइव वाले वर्जन में आपको 270 हॉर्स पर मिलेगी, जो कि पहले से ऑलमोस्ट 70 हॉर्स पर ज्यादा है। और आपको ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन में 320 हॉर्स पर मिलेगी, जो कि पहले से 100 हॉर्स पर ज्यादा है। 320 हॉर्स पर ऑन अ बोरिंग टोयोटा, अमेरिकन्स आर लिविंग देयर लाइफ।
अगर आप दोस्तों इसके इंटीरियर में आते हैं तो मैं थोड़ा निराश हूँ दोस्तों, सच बताऊँ तो निराश क्या ही हूँ यार, मतलब कम अच्छा लगा। जिसमें आपको डैशबोर्ड वगैरह सब एकदम प्लेन ग्रेइश ब्लैक कलर में मिलता है। डैशबोर्ड में आपको 12.9 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसमें टोयोटा ने काफी दिमाग लगाया। रोटेटरी आपको इसका वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है और आपको बटन कंट्रोल मिलते हैं इसके एसी के लिए, जो कि काफी सही है। स्टीयरिंग थोड़ा नॉर्मल से 3 स्पोक वाला, जिसमें आपको प्लास्टिक की बटन मिलते हैं, बीच में टोयोटा का लोगो मिलता है और उसके आगे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 10 इंच का। इसके एसी वेंट्स वगैरह आपको नॉर्मल से मिलते हैं, जिसके नीचे आपको इसके इलेक्ट्रिक वर्जन का और इसके स्टार्ट स्टॉप वाले सारे बटन वगैरह मिलते हैं। सेंटर कंसोल में आपको लैंड क्रूजर वाला इसका पूरा गेयर लीवर मिलता है और आपको सेंटर कंसोल में बढ़िया चीज क्या है कि आपको डिटैचेबल मिलता है, तो आप ऐसे अलग करके उसे ट्रे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे उल्टा उल्टा करके भी रख सकते हैं। वेरी वेरी नाइस। छत में आपको ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। दरवाजे काफी सिंपल से है, जिसमें आपको सिर्फ इसका विंडो कंट्रोल मिलता है। पीछे आपको पहले से बढ़िया लेग स्पेस मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी इसका 7 सीटर वाला वर्जन लॉन्च नहीं होने वाला। और वही अगर आप इसका जीआर स्पोर्ट वाला वर्जन लेंगे तो आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिलेगी इसके सारे पैनल्स में इंटीरियर के। आपको सीटों में भी रेड कलर के एक्सेंट्स मिलेंगे और आपको जीआर की एम्बॉस्टिंग मिलेगी और छत में आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलने वाली। और आपके सामने दोस्तों आ रहा है इंटीरियर जीप कंपास का, XUV7 ब्लो का, टाटा हैरियर का और नई वाली RAV4 का। आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है? मेरे ख्याल से मुझे बेस्ट लग रहा है दोस्तों जीप कंपास का। उसकी क्वालिटी काफी हायर है एज कम्पेयर टू बाकी सारे इंटीरियर। और अगर आप देखिए गाड़ी इंडिया के लिए काफी परफेक्ट है, क्योंकि फिलहाल इंडिया में जो 20 से लेकर 40 लाख वाले सेगमेंट है उसके अंदर हाइब्रिड्स की काफी कम पेनिट्रेशन है। एक दो सिर्फ वेरिएंट्स ऑफर हो रहे हैं, वो भी टोयोटा या फिर मारुति ही ऑफर कर रही है। अगर टोयोटा इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करते हैं तो एक डिफरेंट SUV हाइब्रिड वाला सेगमेंट क्रिएट हो पाएगा। जैसे टोयोटा अपनी कैमरी को भी इंडिया में जब रिसेंटली लॉन्च किया तो उसको काफी डिसेंट इंडिया में रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि भले वो गाड़ी 50 लाख के ऊपर पहुंच गई है इंडियन मार्केट में, पर तब भी दोस्तों 50 लाख की प्राइस में भी आपको उससे बढ़िया वैल्यू टू मनी कोई और गाड़ी प्रोवाइड ही नहीं कर रही। तो इसलिए लोगों को काफी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव लग रहा है वो मर्सिडीज E क्लास का या फिर BMW 5 सीरीज का। तो इसलिए दोस्तों अगर RAV4 भी इंडिया में लॉन्च होती है, मान लो इसका स्टार्टिंग प्राइस बाहर है सिर्फ $30,000 का, 25 लाख रुपए का। इंडिया में अगर इसका स्टार्टिंग प्राइस 35 लाख का भी होता है, टॉप मॉडल इस गाड़ी का इंडिया में 50 लाख का भी जाता है जीआर स्पोर्ट वाला, तब ये गाड़ी इंडिया में काफी वैल्यू टू मनी रेशियो प्रोवाइड करने वाली है। और साथ ही में अगर आप देखिए इंडिया में हाइब्रिड्स की सेल्स इतने ज्यादा एक्सेसिवली ग्रो कर रही है, क्योंकि इसी साल हाइब्रिड्स की सेल 181% इंक्रीज करी है एज कम्पेयर टू पिछले साल, और पिछले साल भी हाइब्रिड कार्स की सेल डबल हुई थी एज कम्पेयर टू उसले पिछले साल। तो हाइब्रिड हैज अ वेरी बिग मार्केट इन इंडिया, ग्रोइंग मार्केट इन इंडिया, दैट इज वेरी इंटैक्ट। और टोयोटा मेक्स द बेस्ट हाइब्रिड कार। तो अगर वो अपनी इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करते हैं 50 लाख की प्राइस में, आप बताना कि आप इस गाड़ी को परचेज करोगे या वही अपनी भाई डीजल वाली फॉर्च्यूनर लोगे? मैं तो ये गाड़ी लूंगा एनी डे, क्योंकि जो इसका महंगे वाला वर्जन है लेक्सस RX वो इंडिया में 1.5 करोड़ का आता है। तो 1.5 करोड़ वाली गाड़ी 50 लाख में मिल रही है, जिसका सेम सेगमेंट है। क्या दिक्कत है भाई? और ये आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।